बिहार में हो रही विपक्षी दलों की बैठक को लेकर सीएम धामी ने किया ट्वीट। कहा, परिवारवाद और भ्रष्टाचार में डूबा ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन। एक दूसरे को बचाने के लिए देवतुल्य जनता को ठगने का प्रयास एक बार फिर होगा विफल। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की मुलाकात। रुड़की में अनुसूचित जाति के युवक की मौत को लेकर करेंगे बात। कानून व्यवस्था को लेकर भी होगी चर्चा। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने के मामले में नहीं थम रहा विवाद। पर्यटन मंत्री की जांच पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा, एसआईटी नहीं, हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हो जांच। हेलंग मारवाड़ी बाईपास के विरोध में जोशीमठ बाजार बंद। जुलूस निकालकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। तीर्थयात्री हुए परेशान। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ, जहां देहरादून में पीएम के प्रमुख सचिव डॉक्टर PK मिश्रा ने की है सीएम धामी से मुलाकात। पीएम मोदी के सलाहकार अमित खरे भी सीएम धामी से मिले। पीएमओ के उप सचिव मंगेश घिल्डियाल ने भी की मुलाकात। बद्रीनाथ के निर्माण कार्यों का जायजा लेने के बाद हुई मुलाकात। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के बारे में हुई गहन चर्चा। सीएम धामी के बद्रीनाथ कार्यों की हुई सराहना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर सीएम धामी से मुलाकात करने पहुंचे हैं पीएमओ के उप सचिव मंगेश घिल्डियाल। बद्रीनाथ के निर्माण कार्यों को जायजा लेकर सराहना की गई। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के बारे में हुई गहन चर्चा। सीएम धामी के बद्रीनाथ कार्यों की हुई सराहना। पीएम मोदी के सलाहकार अमित खरे भी सीएम धामी से मिले। प्रतिनिधिमंडल मिलने पहुंचा है सीएम धामी से। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी से पीएम के प्रमुख सचिव डॉक्टर PK मिश्रा ने की मुलाकात। पीएम मोदी के सलाहकार अमित खरे भी सीएम धामी से मिलने पहुंचे। पीएमओ के उप सचिव मंगेश घिल्डियाल ने भी की मुलाकात। बद्रीनाथ के निर्माण कार्यों का जायजा लेने के बाद की मुलाकात। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के बारे में हुई गहन चर्चा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट हेड अजय डोंडरियाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, जैसा कि हम जानते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यों की लगातार सराहना हो रही है, लेकिन अब पीएम मोदी के सलाहकार मिलने पहुंचे हैं, साथ ही अन्य प्रतिनिधिमंडल भी सीएम धामी से मिलने पहुंचा। और क्या कुछ मुलाकात में खास रहा? देखिए, दरअसल क्या था कि ये सारे अधिकारी, केंद्र से एक पूरी टीम आई थी। पीएम मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है बद्रीनाथ मास्टर प्लान। बद्रीनाथ मास्टर प्लान पर जो काम हो रहा है उसी की समीक्षा के लिए ये सारे अधिकारी वहां पर आए थे, जिसमें अमित खरे जी जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं, उप सचिव पीएमओ मंगेश घिल्डियाल हैं, उनके साथ ही साथ खरे जी, उनके सारे ये अधिकारी चमोली पहुंचे थे। इन्होंने बद्रीनाथ धाम में हो रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया, पूरी उनका परीक्षण किया और उसके बाद वहां से लौटकर, चमोली से लौटकर ये लोग मुख्यमंत्री धामी से मिले। धामी से मिलने के बाद सारी चर्चाएं हुई और एक अच्छी बात है कि उन लोगों ने संतोष जाहिर किया कि बहुत अच्छा कार्य बद्रीनाथ में हो रहा है केंद्रीय योजना के तहत। अजय जी, जैसा कि हम जानते हैं काफी सार्थक रही ये मुलाकात, काफी शुभ मानी जा रही है आने वाले वक्त में उत्तराखंड के लिए। जिस तरह से लगातार विकास कार्य हो रहे हैं और आगे भी होने हैं, तो इस मुलाकात में जिस तरह से हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, प्रतीक चिन्ह भी भेंट किए गए एक दूसरे को। एकदम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनको उपहार के रूप में, इन सभी मेहमानों को उपहार के रूप में उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद भेंट किए। हमारे यहाँ जैसे कि मिलेट का इस समय प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश में मिलेट महोत्सव मना रहे हैं और मिलेट को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन लोगों को स्थानीय उत्पाद भी भेंट किए हैं।
अजय जी, जैसा कि हम जानते हैं डबल इंजन की सरकार की सब तरह बातें होती रहती हैं, लेकिन उत्तराखंड एक बहुत अच्छा उदाहरण है डबल इंजन सरकार के लिए, जहां पर बीजेपी की सरकार राज्य में भी है और केंद्र में तो है ही। तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में जो विकास कार्य होने हैं उनको लेकर ये काफी बेहतर होगा। इसी तरह से बैठकें होती जा रही हैं और केंद्र की भी सहायता आगे जाके उत्तराखंड राज्य को मिलेगी। एकदम हम इन चीजों की उम्मीदें कर सकते हैं और बाकी तो फिर देखने वाली बात होगी। उम्मीदें की जा सकती हैं, उम्मीदें जनता को भी हैं, उम्मीदें सभी लोगों को के हैं कि डबल इंजन की सरकार बहुत आगे इन चीजों को ले जाएगी, विकास कार्यों को आगे ले जाएगी। इसी पर उम्मीदें टिकी हुई हैं। जी धन्यवाद अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह से हमारे सहयोगी स्टेट हेड अजय जी ने बताया कि लगातार इसी तरह से विकास कार्य किए जा रहे हैं और केंद्र की भी लगातार सभी विकास कार्यों को लेकर हरी झंडी मिल रही है, लगातार विकास कार्यों को देकर बढ़ावा दिया जा रहा है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। चाय बागान सीलिंग की जमीन पर अतिक्रमण मामले ने तूल पकड़ लिया है, जहां जिला अपर कलेक्टर अदालत ने इस मामले में पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक बिशन सिंह चुफाल के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने सभी अतिक्रमणकारियों को 24 जून को अदालत में तलब किया है। इस मामले को लेकर बिशन सिंह चुफाल का कहना है कि 2011 में जब वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे तब उन्होंने इन पत्रों पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके चलते नोटिस उनको भेजा गया है। 24 जून को कोर्ट में जाएंगे और न्यायालय को जानकारी देंगे। जारी है। मैं प्रदेश अध्यक्ष था उस समय भारतीय जनता पार्टी का 2011 में की व्यवस्था है कि भाई जो प्रदेश अध्यक्ष होगा तो उसकी जमीन के लिए उसके निश्चित रूप से हस्ताक्षर होंगे। कल तारीख है, उसमें हम उसका जवाब देंगे, उसके बाद कानूनी सलाह लेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। विकासनगर में रुद्र सेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जाम लगाकर सांकेतिक विरोध किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि नियमों के विरुद्ध जाकर मुस्लिम युवक को दुकान दी गई है, जिसकी शिकायत 6 महीने पहले की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मामले पर रुद्र सेना के संस्थापक राकेश तोमर का कहना है कि मीट की दुकान चलाने वाला युवक पूजा का सामान बेच रहा है, जिससे हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। गुस्साए रुद्र सेना के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करके एसएसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई। साथ ही चेतावनी दी कि अगर 27 तारीख तक दुकान खाली नहीं की गई तो 28 तारीख को बाजार बंद करके प्रदर्शन किया जाएगा। मामला ये है कि देवभूमि उत्तराखंड के जौनसार भावर महासू भूमि के अंदर लंबे समय से नाम छुपाकर हलाल की दुकानें चला रहे थे तथा ठीक उसी के सामने वही व्यक्ति काली माता का मुखौटा लगाकर दून जनरल स्टोर के नाम से प्रसाद इत्यादि बेच रहे थे। काली माता की मूर्ति, चुनरी और सब कुछ बेच रहे थे, जिसके बाद समस्त हिंदू संगठनों ने विरोध किया, प्रदर्शन किया। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन और कुछ लोगों के दबाव में आकर हम लोगों की धकेल के लाती है और दूसरी बात जो हमें पे मुकदमा दर्ज करती है। कुल मिला के हम लोग आज विरोध प्रदर्शन दर्ज करने आए, हम लोग एफआईआर दर्ज करने आए कि कैसे उन्होंने हमें जाति सूचक शब्द करके मारने की धमकी दी गई, और इसी की वजह से हम लोग आए हैं। अपनी मांगों को लेकर भोजन माताएं 27 जून को सचिवालय कूच करेंगी। प्रगतिशील भोजन माता संगठन की महामंत्री रजनी जोशी का कहना है कि उत्तराखंड में मिड डे मील योजना के तहत करीब 25,000 भोजन माताएं सरकारी विद्यालय में कार्यरत हैं, जिनसे विद्यालयों में खाना बनाने के अलावा विद्यालय खोलना और बंद करना, कपड़ों से लेकर पूरे प्रांगण की साफ सफाई जैसे काम करवाए जाते हैं, लेकिन उन्हें मात्र 3,000 रुपये वेतन दिया जाता है, जिससे भोजन माताओं में व्याप्त आक्रोश है। समय से मांग रही है कि भोजन माताओं को एक तो स्थायी रोजगार दिया जाना चाहिए और न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए। पर हो ये रहा है कि लंबे समय से जो है भोजन माताएं स्कूलों में 4-4 कर्मचारियों का काम कर रही हैं और 4-4 कर्मचारियों काम करने के बाद मात्र जो है मानदेय 3,000 रुपये का दिया जा रहा है। और ये 3,000 रुपये का मानदेय भी लंबे संघर्ष के बाद हम लोगों को मिला है। मतलब सरकार हमारे काम को देखते हुए वो हमें मानदेय दे रही है, उतना ये नहीं हुआ है। और इस तरह के काम को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेकार का काम किया, क्योंकि रसोईया जो यूपी की रसोईया थी उन्होंने केस डाला था कि जो है हमारा उत्पीड़न हो रहा है, ये इस उत्पीड़न पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो हाईकोर्ट ने भोजन माता के पक्ष में फैसला दिया और कहा कि जो भोजन माताओं से ये इतने कम मानदेय में काम कराया जा रहा है, ये बेकार है, इस पर रोक लगनी चाहिए और न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए।
वन विभाग की आरक्षित जमीन को धोखाधड़ी से खरीदने और उसमें 25 पेड़ों को कटवाने के मामले में पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शासन ने इस मामले की जांच के लिए डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर पी रेणुका देवी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित कर दी है। जांच में एसपी सर्वेश पवार को विवेचक बनाया गया है। दरअसल पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू ने उनके कार्यकाल के अंतिम दिनों में वन विभाग की जमीन फर्जी तरीके से खरीदने और उस जमीन पर 25 पेड़ कटवाने का आरोप लगा था। 10 साल बीत जाने के बाद भी इस मामले में वन विभाग प्रभागी अधिकारी ने अक्टूबर 2022 में थाना राजपुर में एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार जैसी संगीन धाराएं लगाई गई थीं। फिलहाल गृह सचिव ने इस मामले में डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर पी रेणुका देवी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित कर दी है। आदेश ये दिया गया है, 2 मुकदमे हैं, उस पे इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज करने के लिए डीआईजी कानून व्यवस्था मिसेस रेणुका, एक एसपी डिस्ट्रिक्ट देहरादून में जो एसपी क्राइम है सर्वेश पवार जी, वो उनके आईओ नामित की गई है, और 2 और अन्य इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर वो एसआईटी चीफ अपने को नामित करा सकते, को ऑप्ट करा सकते। ये आर्डर है। इन ऑर्डर के मुताबिक एसआईटी की सुपरविजन ये हमारे डीआईजी एलओ करेंगे। ये 2 मुकदमे पहले ऑलरेडी चल रही है, एक 2022 का है, एक पुराना मुकदमा है, दोनों मुकदमा के विवेचना का। जोशीमठ में व्यापारियों ने निर्माणाधीन हेलंग मारवाड़ी बाईपास के विरोध में रैली निकाली। आक्रोशित व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आज बाजार बंद का आह्वान किया। बता दें कि व्यापारियों ने बड़ी संख्या में मुख्य बाजार से जुलूस निकाला। व्यापारियों ने अपनी मांगों से अवगत करवाते हुए उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। व्यापारियों का कहना है कि हेलंग मारवाड़ी बाईपास का निर्माण होने से जोशीमठ के व्यापारियों को व्यापार ठप होने की संभावना है, साथ ही जोशीमठ का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण के दौरान करोड़ों की सौगात दी। कैबिनेट मंत्री ने राज्य योजना के तहत 2,61,88,000 रुपए से निर्मित पोखड़ा ब्लॉक की जूनीसेर बानसई मोटर मार्ग के डामरीकरण का लोकार्पण किया और सतपुली में 1,99,47,000 रुपए से जिला योजना के तहत होम स्टे और फिशरीज सेंटर का शुभारंभ किया। साथ ही ग्राम प्रधानों को 70 लाख की लागत के कंप्यूटर का वितरण भी किया। कैबिनेट मंत्री ने सतपुली नगर में निर्माणाधीन बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और कार पार्किंग का भी निरीक्षण किया। कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था और रुड़की में हुई अनुसूचित जाति के व्यक्ति की मौत को लेकर सीएम धामी से मुलाकात करने पहुंचा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मुलाकात करके ज्ञापन सौंपने की तैयारी में है। करण माहरा का कहना है कि रुड़की के बेहड़ा गांव की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मृतक के माता पिता की एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई। साथ ही एक वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। जिस तरीके से हरिद्वार के एक गांव में एक नवयुवक की मौत होती है और उसमें गांव वाले शंका करते हैं, मृतक के माँ बाप या पत्नी की तरफ से एफआईआर नहीं ली जाती। वो एक एफआईआर ऐसी है जो किसी ने फैब्रिकेट करके लगाई, उस पर एफआईआर की जाती है और 304 की एफआईआर की जाती है। उसी गांव के लोगों के ऊपर आधे आधे एक घंटे के अंतराल में 5 या 6 एफआईआर की जाती है विभिन्न धाराओं में, और ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर की जाती, कार्रवाई की जाती है जो वहां स्थल पे थे ही नहीं। बहुत बड़ी साजिश है। और इसमें एक वीडियो जो है बड़ा अपमानजनक, आपत्तिजनक है, जिसमें जिन लोगों ने पिटाई की है गांव वालों की, वो दबंग लोग जो है हाथ में लाठी डंडे लेके चल रहे हैं और पुलिस उनकी अगुवाई कर रही है उनको रोकने के बदले। पुलिस की भूमिका बहुत ही संदिग्ध इस पूरे मामले में है। चंपावत में भव्य झांकी और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ 10 दिवसीय गोलजू कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। सांसद अजय टम्पा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर महिलाओं ने आकर्षक और पारंपरिक कुमाऊं ऊनी परिधानों में कलश यात्रा निकाली। साथ ही छात्राओं ने सरस्वती वंदना, स्वागत गीत और मनमोहक लोक नृत्य पेश किए। सांसद टम्पा ने कार्यक्रम में कहा कि गोरल महोत्सव के आयोजन से हमारी संस्कृति को संरक्षण के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष विजय वर्मा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष निर्मल महारा, विधायक प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी, नगर अध्यक्ष समेत कई लोग मौजूद रहे।
शुभारंभ हो गया है। ये 10 दिनी महोत्सव है। 22 तारीख से 25 तारीख तक सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे और 22 तारीख से 2 तारीख तक ये मेला इसी प्रकार चलता रहेगा। इसमें विभिन्न प्रकार की दुकानें 180 दुकानें बाहरी क्षेत्र की और 50 दुकानें नगरीय क्षेत्र की लगाई गई हैं। इसमें झूले, चरखे, बच्चों को खेलने के लिए कई उपकरण यहाँ पे लगाए गए हैं और रात्रि सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे। गुलजू के इस पवित्र स्थान में, पवित्र धाम में उन्होंने गुलजू महोत्सव को इस बार के शुभारंभ किया। आज कलश यात्रा से शुभारंभ हुआ है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम यहाँ आयोजन किए जाएंगे। इससे हमारे स्थानीय लोगों को बहुत बड़ा एक मंच उपलब्ध होता है, जिसके माध्यम से हमारे स्कूल के बच्चों की प्रतिभाओं को भी निखारने का मौका मिलता है और इस कारण से नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले लोगों को भी विभिन्न प्रकार की विधाओं को देखने का अवसर, हमारे संस्कृति को, हमारे संस्कार को देखने का अवसर मिलता है। हमारे कुमाऊं के, काली कुमाऊं के इस चंपावत के पवित्र स्थान में बहुत बधाई देता हूं। जगतगुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज 2 दिवसीय प्रवास पर जोशीमठ पहुंचे, जहां उनका स्थानीय लोगों और संतों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वैदिक मंत्रोच्चारों के बीच पादुका पूजन करते नजर आए। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से चंपावत के कई सारे हिस्सों में पूर्णागिरि धाम मेला मार्ग नाला उफान पर आ गया है। नाले का मलबा मार्ग पर आने से यातायात बाधित हो गया है। मार्ग में कई वाहन फंस गए हैं। चंपावत से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अचानक हुई बेमौसम बारिश से यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। मार्ग पर गाड़ियों का आवागमन ठप हो गया है। स्थानीय लोगों की मदद से लोग रास्ता पार करते नजर आ रहे हैं। लक्सर नगर पालिका क्षेत्र के केशव नगर में चंद घंटों के बीच ही बारिश से सड़कें लबालब भर गईं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मानसून से पहले नगर पालिका ने नालों की सफाई नहीं कराई। नाले चौक होने के कारण केशव नगर में सड़कों पर जल भराव हुआ, जिससे चंद घंटों के बीच ही बारिश ने नगर पालिका के विकास कार्यों की पोल खोल दी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका ईओ केशव नगर के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग केस में पूर्व सीएम हरीश रावत समेत 4 को नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए हैं। वर्ष 2016 में सामने आए चर्चित विधायक हॉर्स ट्रेडिंग मामले में कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत, कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट और स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। सीबीआई ने इन चारों के वॉइस सैंपल लेने की अनुमति के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। बता दें कि 2016 में मुख्यमंत्री हरीश रावत के रहते हुए उनका एक स्टिंग करने का दावा उमेश कुमार ने किया था, जिसमें विधायकों की खरीद फरोख्त सामने आई थी। स्टिंग के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। बागेश्वर में तल्ला जोहार शमा से होकर पूजा के लिए जा रहा एक वाहन खाई में जा गिरा। वाहन खाई में करीब 500 मीटर नीचे गिरा। हादसे में 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वाहन में करीब 12 लोग सवार थे। खबर मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और खाई में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। खोयम के प्रधान हीरा सिंह मेहता ने बताया कि बारिश के चलते रास्ते पर कीचड़ पसरा हुआ था, जिसके चलते दुर्घटनाएं हुई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 4 धामों में एक भगवान बद्री विशाल की नगरी श्री बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की आमद बढ़ती जा रही है। हालांकि मई माह जैसा यात्रा का फ्लो अब कम जरूर हुआ है, लेकिन प्रतिदिन बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की तादाद 13,000 से ऊपर हो रही है। कपाट खुलने से लेकर अब तक करीब 9 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन का पुण्य लाभ अर्जित किया है, जो पिछले वर्ष की प्री मानसून सीजन से अधिक है। बीकेटीसी प्रबंधन भी यात्रियों की आमद से उत्साहित
उत्साहित है, तो वहीं तीर्थ पुरोहितों, पंडा समाज, स्थानीय हक हकूक धारियों के साथ होटल कारोबारियों में भी यात्रा को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ धाम की इस बढ़ती यात्रा से तीर्थाटन को बढ़ावा मिल रहा है। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में गुलदार आतंक से लोग परेशान हैं, जहां उत्तर प्रदेश बॉर्डर से सटे रायपुर गांव में गुलदार ने एक महिला पर हमला कर दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। इसी दौरान सूचना पर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जहां प्रशासन को ग्रामीणों का भारी आक्रोश झेलना पड़ा। गुस्साए ग्रामीणों का कहना है कि गुलदार ने क्षेत्र में कई लोगों को शिकार बनाया है, लेकिन वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। शेर को मारे तो हमें सजा है, ठीक है। अरे वन विभाग वाले पकड़ते नहीं है। खेत में गोद कूड़ा करने अपने खेती वाले से देखेगा इंसान। वन विभाग वाले अभी तक नहीं आए। कितनी देर पहले सूचना कम से कम काफी 1-1.5 घंटे की सूचना हो गई। अब हमारी मांग ये है, हमें कोई वो नहीं चाहिए, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। हम गोली मारे, हमें कोई सजा नहीं होगा। सही बात है। अगर शेर हमारे इंसान को खत्म कर दिया तो हम भी तो उसे खत्म कर सकते हैं। जिसमें कि हमको सूचना मिली थी कि किसी महिला जो यूपी की रहने वाली यहाँ पर घास काटने के लिए आई थी, और उत्तराखंड बॉर्डर का जो रायपुर जंगल है वहाँ पर गुलदार ने उनको अटैक कर दिया। तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ हुई थी। तो हम लोग यहाँ पर पुलिस प्रशासन और हम लोग मौके पर मौजूद थे। तो फॉरेस्ट की टीम भी आ चुकी है। अभी महिला को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है। वहाँ पर जो आवश्यक कार्रवाई है नियमानुसार करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें जो भी प्रतिकर देय है वो नियमानुसार दिया जाएगा। कि इसमें यहाँ पर गाँव वालों की डिमांड है कि यहाँ पर एक पिंजरा लगाया जाए, तो पिंजरा लगाने के लिए फॉरेस्ट विभाग से बात की जाएगी, और इसमें जो भी कार्रवाई हो सकती है नियमानुसार हम लोग करेंगे। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। उधम सिंह नगर में बारिश होने से लोगों को गर्मी से निजात मिली है। दूसरी ओर किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं, क्योंकि किसानों की धान की रोपाई शुरू होने वाली है। किसानों की माने तो ये मौसम की पहली बारिश है, जिससे गर्मी से भी लोगों को राहत मिलेगी और खेती के लिए रामबाण साबित होगी। इतनी राहत मिली है, गर्मी इतनी थी कि लोग अटैक पड़ रहे थे लोग, जो अब इतनी राहत मिली, लोगों को बहुत शगुन है। गर्मी से पहली बारिश है उत्तराखंड की है, बहुत बड़ी राहत मिली है लोगों को। किसानों को बहुत बड़ा फायदा है। किसानों के खेती के लिए, अब धान की खेती के लिए जो बुआई करेंगे उसके लिए तो रामबाण है ये। धनौरी से कलियर की ओर जा रही कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी, जिसमें 3 युवक सवार थे। सूचना पर एसपी देहात भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि एक कार बाइक से टकराकर अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई, जिसके बाद गाड़ी में फंसे सभी युवकों को बाहर निकाल लिया गया है और घायलों को भी अस्पताल भिजवाया गया है। घटना की जानकारी परिजनों को दे दी गई है। वहीं एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।